वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट, जहां मैं देश और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें आप तक पहुंचाता हूं, वो भी रोज। तो अगर आपको आज वाली वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर ना भी पसंद आए तो वीडियो पूरी जरूर देखना और लास्ट में कॉमेंट करके बताना कि वीडियो पसंद क्यों नहीं आई। आज की सबसे पहली खबर मैं आपको पहुंचा दूं, जो काफी अच्छी खबर है, क्योंकि सबसे पहले पूरी दुनिया का यही कहना है कि चाइना से ही शुरू हुआ कोरोना वायरस का खेल, जहां पर WHO चाइना के वुहान शहर भी पहुंची। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट चाइना के वुहान शहर पहुंचे, ये पता लगाने और इन्वेस्टिगेट करने की क्या कोरोना वायरस का ओरिजिन यानी कि सूत्र, यानी कि कोरोना वायरस जहां से शुरू हुआ, क्या वो चाइना ही है। लेकिन चाइना की गवर्नमेंट ने इस इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, उल्टा ऐसी कई सारी चीजें की ताकि WHO के साइंटिस्ट वापस अपने देश चले जाए और इन्वेस्टिगेशन पूरा ना कर सके। इसके बाद कल जाके इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई है, तो WHO की चीफ ने कहा कि जिस तरीके से हमको इन्वेस्टिगेशन करना था उस तरीके से हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, नहीं कर पाए हैं, और अगर हमको ये पता लगाना है कि कोरोना वायरस शुरू कहां से हुआ तो इन्वेस्टिगेशन आगे करने की फिर से जरूरत। लव जिहाद ये मामला काफी ज्यादा चर्चित, हर राज्य में इसके ऊपर कानून बनाए जा रहे हैं, चाहे आप गुजरात की बात कर लीजिए, बंगाल की बात कर लीजिए, केरला की बात कर लीजिए या उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। तो फिलहाल मैं आपको गुजरात के ऊपर अपडेट देना चाहता हूं, जहां पर गुजरात की सरकार ने यह डिसाइड किया है कि लव जिहाद के मामलों पे कम से कम 3 से 10 साल की कानूनी सजा आपको हो सकती है। लव जिहाद यानी कि अगर आपने किसी का धर्म परिवर्तन किया, जबरदस्ती बिना उसकी मर्जी के जबरदस्ती करवाया, तो आपको 10 से 3 साल की सजा आपको हो सकती है। मुंबई पुलिस से वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इंस्पेक्टर सचिन वाजे के केस पे काफी बड़ा खुलासा हुआ है, जिसकी अपडेट मैं आप तक पहुंचा दूं। जहां पर अभी तक सारे लोग, मुंबई पुलिस, NIA, ATS के डिपार्टमेंट, सब यही सोच रहे थे कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो खड़ी थी जिसके अंदर बॉम्ब था, वो एक्चुअली में वहां पर खड़ा किसने किया, उस स्कॉर्पियो को चला कौन रहा था। अभी तक मुंबई पुलिस की सारी टीम, ATS की सारी टीम इसी बात का पता लगा रही थी। एक बात मैं आपको बता दूं, अभी NIA ने कुछ दिन पहले ही सचिन वाजे से ये उगलवा लिया कि उन्होंने सारे सबूत कहां पर फेंके हैं। उन्होंने बताया नदी में, नदी तक उनको खुद लेके जाया गया और उसके अंदर गोता लगाकर सारे सबूतों को बाहर निकाला गया। और अब NIA ने उनसे ये भी उगलवा लिया है कि वो स्कॉर्पियो गाड़ी एक्चुअली में चला कौन रहा था। जिसके बाद सचिन वाजे ने बताया, मैं आपको बता दूं, सचिन वाजे ने बताया कि वो गाड़ी कोई और नहीं बल्कि सचिन वाजे के खुद के ड्राइवर, यानी कि जो सचिन वाजे की गाड़ियां चलाया करते थे वही स्कॉर्पियो चला रहे थे। पीछे इनोवा गाड़ी में सचिन वाजे खुद बैठे थे और आगे स्कॉर्पियो में उन्होंने अपने ड्राइवर को बिठा रखा था, और ड्राइवर गाड़ी चलाकर मुकेश अंबानी के घर के बाहर तक लेकर गया और उसके बाद वापस इनोवा गाड़ी में बैठकर वापस चला गया। इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी। अब मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं, जिससे रिलेटेड काफी लोगों को फर्क पड़ता है। आम आदमी सबसे ज्यादा इसी अपडेट से रिलेटेड कंसर्न है। जहां पर मैं लॉकडाउन की बात कर लूं तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि कंप्लीट लॉकडाउन लगाना पॉसिबल नहीं है। वो कंप्लीट लॉकडाउन लगाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि अभी जो करंटली सिचुएशंस हैं, जितनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, मान लीजिए कि रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू, वैसे रिस्ट्रिक्शंस को और ज्यादा बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन फिलहाल स्टेट अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा नुकसान चल रहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन लगाने पर काफी ज्यादा नुकसान होगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि बिजनेसेस अभी कंप्लीट लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनको काफी ज्यादा नुकसान होगा, और जो आम आदमी है वो तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन लग जाएगा तो आमदनी के सोर्सेस कंप्लीटली बंद हो जाएंगे। जिसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दूं, जो ज्यादातर लोगों को लग रहा है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोच रहे हैं, वो ये है कि क्या लोकल ट्रेन्स फिर से बंद हो जाएंगी।
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार ने अभी इस मुद्दे पर बात की है और उन्होंने कहा है कि काफी ज्यादा चांसेस है कि लॉकडाउन में लोकल ट्रेन्स को बिल्कुल बंद ना किया जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग अब लॉकडाउन में लोकल ट्रेन से ही ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रेन्स को बंद करना अभी मोटिव नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लोकल ट्रेन्स को बंद नहीं किया जाएगा। आप अपने काम पर कंटिन्यू रहे, लेकिन और ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस कोविड की वजह से जरूर लाए जा सकते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क, जी हाँ पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों देश के बीच बातचीत होनी चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच रिश्ते और बेहतर हो। ये लेटर का रिस्पांस तब आया जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को पाकिस्तान के नेशनल डे पर विश किया था। उसके रिस्पांस में उन्होंने ईमेल भेजा और उस ईमेल में उन्होंने ये बातें कही, जहां पर दोनों देशों के बीच अभी कब मुलाकात होगी, दोनों देशों के मिनिस्टर्स कब एक दूसरे से मिलेंगे, इसका कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की तरफ से ऐसी पहल काफी अच्छी है बात। पेट्रोल और डीजल के दामों के ऊपर मैं आपको अपडेट दे दूं। जितने भी लड़के गाड़ी चलाते हैं उनके लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, मैं जानता हूं, मैं समझ सकता हूं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई है, लेकिन फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट की गई है। अब मैं आपको बता दूं कि थोड़ा थोड़ा गिरेगा तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो वो भी इसी तरीके से बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं ताकि लोगों को पता ना चले और एक बार अचानक से इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप अचानक से सोचते हैं कि अरे ये तो 100 रुपए हो गए। उसी तरीके से जब प्राइसेस में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी गिरावट आएगी तो आम आदमी के लिए काफी राहत की बात होगी। जहां पर मैं आपको बता दूं, पेट्रोल के दामों में 21 पैसे की गिरावट आई है और डीजल के दामों में 24 पैसे की गिरावट है। ये तीसरी या चौथी बार गिरावट दर्ज की जा रही है इसी हफ्ते या इसी 2 हफ्ते के बीच में, तो काफी अच्छी है बात। एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बिग बॉस के एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट को अरेस्ट कर लिया है। जी हाँ, मैं एजाज खान की बात कर रहा हूँ। एजाज खान को एनसीबी ने कल अरेस्ट कर लिया ड्रग्स रिलेटेड केस में, जहां पर एजाज खान के घर पे कुछ टैबलेट्स मिले हैं जो देश में बैंड है और कई अलग ड्रग केसेस में वो इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से उनको कल अरेस्ट कर लिया गया। उनके घर पर घर पर जांच भी की गई, जिसके बाद पुलिस ने ये डिसाइड किया है कि फिलहाल उनको कस्टडी के अंदर रखा जाएगा और इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी अभी बांग्लादेश का दौरा कर रहे थे, जिस दौरे को कई सारे पॉलिटिकल पार्टियां बंगाल में चल रहे इलेक्शन से जोड़ रही है, जहां पर शिवसेना ने अपने सामना न्यूज़पेपर के कॉलम में यह कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। मैं आपको ये मामला बता दूं, सारे लोग इस मामले को ऐसे जोड़ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बांग्लादेश इसलिए गए ताकि वो बंगाल में चल रहे इलेक्शंस को जीत सके। यहां तक कि शिवसेना ने भी इस बात पर यही कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो या होम मिनिस्टर अमित शाह, वो इलेक्शंस को जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरठ गाजियाबाद से काफी ज्यादा एक शॉकिंग इंसिडेंट निकल के आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जहां पर गाजियाबाद में एक काफी यंग लड़का, बिल्कुल जवान 20 साल का ये लड़का शाम को अपने काम से वापस घर जा रहा था बाइक पे, तभी अचानक से उसकी बाइक स्लिप हो गई और काफी दूर तक घसीटते हुए बाइक उसकी गिरते हुए गई, जिसके बाद बाइक के अंदर आग लग गई और उस लड़के का पैर बाइक में फंस गया। आपने फिल्मों में देखा होगा कि रेलवे की पटरी के बीच में लोगों का पैर फंस जाता है, ठीक उसी तरह उस लड़के का पैर बाइक के अंदर फंस गया, जिसके बाद बाइक में आग लग जाने की वजह से उस लड़के की बॉडी जलकर उसकी मृत्यु हो गई। वहां पर एक आदमी खड़ा था, उस आदमी ने बताया कि मैं पिछले आधे घंटे से 112 पे कॉल कर रहा हूँ। 112 एक इमरजेंसी नंबर है, उसके ऊपर कॉल कर रहा हूँ पर कोई रिस्पांस नहीं आया। सरकार ने ये नंबर दे रखा है कि आपको कभी भी तकलीफ हो तो आप कॉल करना, लेकिन उस पर कोई रिस्पांस नहीं आता, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल ये है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, आपके आसपास कहीं झगड़ा हो रहा हो, मारा मारी हो रही हो या ऐसा कुछ भी, और आपने पुलिस के नंबर पे फोन लगाया हो और वो फोन लग गया हो। ऐसा कभी नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में होता होगा। उसका ये जीता जागता एग्जाम्पल है। उस आदमी ने बताया कि आधे घंटे तक मैं फोन करता रहा, कोई मदद नहीं आई, वो लड़का वहां पर जलता रहा। जब पुलिस आई तब तक वो लड़का ऑलरेडी मर चुका था, बस उसकी बॉडी और बाइक जलती हुई नजर आ रही थी। और आलम तो अब ये है कि उस लड़के का चेहरा पहचान में तक नहीं आ रहा है।
इसी की तरह मैं एक और आपको शॉकिंग खबर सुनाता हूं जो सीधे मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में एक परिवार बस से ट्रैवल कर रहा था। इस परिवार में एक छोटी सी बच्ची भी थी जिसकी उम्र 13 साल थी, उसका नाम तमन्ना था। ये लोग बस में ट्रैवल कर रहे थे, जिसके बाद उस लड़की को, तमन्ना को, अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगी और उसको उल्टी जैसा फील होने लगा। तो उस लड़की ने विंडो से बाहर, खिड़की से बाहर अपना मुंह निकाला उल्टी करने के लिए, तभी अचानक से सामने से एक ट्रक आया। उस ट्रक ने लड़की के सर पे टक्कर मारा और उसका सर धड़ से अलग हो गया। काफी हॉरिफाइंग इंसिडेंट। बस में जो लोग बैठे थे उन्होंने बताया कि हमको कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। बस में अचानक से चारों तरफ खून फैल गया और उसकी माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया, तब जाके हमको पता चला कि क्या हुआ। बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग इंसिडेंट। शायद इसीलिए मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि विंडो में बैठते टाइम बस के बाहर हाथ मत निकालना। इन्हीं सब खबरों के बीच में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। वहीं पर मैं आपको बता दूं, सेंसेक्स और निफ्टी में कल काफी भारी बढ़त नजर आई। ये पूरा मार्केट का पॉजिटिव सेंटीमेंट क्यों था वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। यूएस में कोरोना वायरस की वैक्सीन रोल आउट हो चुकी है, मार्केट में आ चुकी है, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट था, जिससे रिलेटेड सेंसेक्स कल ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट तक बढ़ चुका था। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। अगर आपको आज वाली वीडियो पसंद आ गई हो और ऐसी वीडियोस मेरी पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, नहीं किया होगा तो 80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, सिर्फ वीडियोस देखते हैं। बहरहाल कल फिर से मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।